न्यू मार्केट साइड से ना 3-3 के स्क्वाड में जहाज आती थी उनका, वो आती थी दूर से ब्रस्ट मारती थी हमारे मोर्चों पे। इतना इतना बड़े गोले ना आके दरख्त कट कट के गिर रहे थे और मैं इतना जज्बाती हो जाता था। आखिर में मैं निकल के अपना कॉक करके LMG, और जब जहाज दूर से आती थे मैं उस पर फायर मारता था, ये लगे या ना लगे। कि मैं बोला कि अल्लाह करे कोई लगी जाए नीचे से इतना। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पैगाम आया कि भाई आप मोर्चा छोड़ के आ जाओ इधर। ये नहीं बताया गया पाकिस्तानी फौज से लड़केगी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ कि मैं इंडिया के हाथ में कैद नहीं होऊंगा, भाग जाऊंगा, कैद में नहीं जाऊंगा मैं। बोले कैसे जाओगे, पूरा इंडियन फौज तो आगे पीछे हर तरफ फैल गई है, तुम जा नहीं सकोगे, वैसे मार देंगे तुमको ये लोग। हमने कहा सर ये आप छोड़ दीजिए, यहाँ से जो हमारा कैंटोनमेंट से मोहम्मदपुर का थोड़ा सा फ़ैसला है, कम से कम 2-3 मील का फ़ैसला है, मैं चला जाऊँगा। तो मेरे साथ 3-4 साथी और मिल गए, हम लोग बाहर निकले। वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मुझे देख के वो लोग आगे सारे घेर लिया मुझे, हिम्मत अफजाई के लिए कि मैं उनको बोल देता पाकिस्तान फ़ौज सिलेंडर कर गई है तो उनका दिल टूट जाता। मैंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तानी फ़ौज हर मोर्चे पे बिल्कुल जवां मर्दी के साथ लड़ रही है। आज हम मौजूद है बिहार का लूनी में, और यहाँ पे मेरे साथ एक सोल्जर मौजूद है जो मशरक़ी पाकिस्तान जब हमसे जुदा हो रहा था तो वो उसी रेजिमेंट में उन्होंने ड्यूटी दी और वो एज अ सोल्जर जो है वो बॉर्डर पर लड़ते रहे। उनसे मज़ीद उनके बारे में जानेंगे कि वो उस टाइम क्या सूरत हाल थी, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे कैसे जुदा हुआ और फिर पाकिस्तानी फोर्सेस को क्यों हथियार डालना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अपना तारफ़ करवाएं, आपका नाम क्या है, और फिर हमें मुख्तसरन बताएं कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा क्यों हुआ और पाकिस्तानी फ़ोर्स को क्यों ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने हथियार डाल दी। जी, मेरा नाम एहतमामुद्दीन गौहर, मैं मशरक़ी पाकिस्तान के ज़िला ढाका में पैदा हुआ, ढाका कैंटोनमेंट में। जब पाकिस्तान बन गया, वालिदैन हमारे इंडिया से हिजरत करके मुल्क पाकिस्तान के खातिर आ गए। वहाँ पे 71 का ये जो जंग मुसल्लत कर दिया गया। हिंदुस्तान जो बहुत अय्यार हमारा दुश्मन है, उसने कुछ मौका का फ़ायदा उठाते हुए वो बंगालियों के वो दिलों में कोई नफ़रतें पैदा कर दी पाकिस्तान के फ़ौजियों के ख़िलाफ़। आप यकीन जानिए, हम जब फ़ौज में भर्ती हुए तो हम लोगों को कभी ये लालच नहीं थी कि मैं फ़ौज में भर्ती हो रहा मुझे तनख्वाह मिलेगा। अल्लाह गवाह, हम लोग को बिल्कुल इन चीज़ों का बिल्कुल कोई ये नहीं था। बस वतन के जियो जिहाद के खातिर मरो वतन के लिए। जब वो छुट्टी करके आ रहा तो देखा तो हमारे वहाँ अंसार क्लब ग्राउंड था, उसमें फ़ौजी आए हुए हैं, ट्रक खड़ी हुई है, लोगों को वो दावत देने के भाई आप लोग ज़ौक दर ज़ौक पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें, आप लोगों को ज़रूरत है वतन की। मैं भी चला गया, लाइन पे लग गया और वहाँ पे अपना कमीज़ में उतार दिया गया। उन्होंने कोई अपना ज़ाहिर है जो फ़ौज को भर्ती का क़ानून है उसके तहत मेरे पीठ में कोई नंबर शंबर लिख दिया गया मार्कर से, बनियान शन उतार के मार के। मैं अपने घर पे गया, अपनी अम्मी को मैंने कहा कि अम्मी मैं फ़ौज में भर्ती हो गया हूँ। मेरी अम्मी यकीन ना करें कि हम लोग को तो कोई फ़ौज में भर्ती करते नहीं है, कैसे भर्ती हो गया बेटा। बोले अम्मी आज वतन की ज़रूरत है, मौका मिला है। मेरी अम्मी यकीन है, मेरी अम्मी बोले कि बेटा मेरे सर पे कसम खा हाथ रख के, सच्ची बात है। हम बोले हाँ अम्मी, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूँगा। पीठ खोल के देखिए मेरा कुछ लिखा हुआ है। जब उन्होंने पीठ खोल के देखा तो मार्कर से लिखा हुआ था। उस वक्त जब गए तो हालात उन दिनों बहुत थोड़े से अरसे के लिए हम लोग थे, मगर बहुत वो तकरीबन वो बहुत हालात उस वक्त ख़राब थे। आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। जो बंगाली चले गए थे इंडिया, भाग गए थे वो सब आ गए। इंडिया ने उनको तरबियत दी, सिखाया, फ़ौजी तरबियत दे के भेजे। वो आ गए, वो मुक्ति बाहिनी कहलाने लगे अपने आप को। मुक्ति बाहिनी मीन्स फ्रीडम फाइटर्स, आज़ादी हासिल करने वाले। बंगाली सारे तो हम लोग तो जो बिहारी कम्युनिटी के लोग थे बहुत समझे कि आटे में नमक के बराबर। दूर हमारे कंट्रोल में सराउंडिंग जो तार के बैरेड वायर लगे हुए थे ना, उसके बाहर आबादी थी। तो बंगाली देखा पाकिस्तान वो परचम बांग्लादेश का झंडा सब लिए हुए और शोर शराबा जय बंगला नारे लगा रहे हैं। और वो इतने वो मतलब वो जज्बाती थे कि उनका बस चलता तो वो सारा तोड़ ताड़ के अंदर आ जाते। हम लोग को भी बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ज़रा सा ये वायर अगर तोड़ के अंदर हदूद हमारा क्रॉस करेंगे। हम लोगों ने ड्राइवर का हाथ रखा हुआ था कि हम लोग भी नहीं, ज़ाहिर है इनको सारों का नाम हम लोग भी बढ़ा देंगे सारा। न्यू मार्केट साइड से ना 3-3 के स्क्वाड में जहाज़ आती थी उनका, मिग 15 था गालिबन। वो आती थी दूर से ब्रस्ट मारती थी हमारे मोर्चों पे। इतना बड़े गोले ना आके दरख्त कट कट के गिर रहे थे और मैं इतना
जज्बाती हो जाता था। आखिर में मैं निकल के अपना कॉक करके LMG, और जब जहाज़ दूर से आती थे मैं उसमें फायर मारता था, ये लगे या ना लगे। कि मैं बोला कि अल्लाह करे कोई लगी जाए नीचे से। इतना आपने अपनी कोशिश की? मैंने अपने कोशिश की, जब आती थी मैं भी ब्रस्ट मारता था, ये जहाज़ न फिर आगे से न रुख मोड़ के आगे चली जाती थी। एक तालाब था उस पार, दूसरा हमारे एक उस्ताद थे, उनका न्याजी हम लोग बोलते थे, वो बोले मुझे डोंट शो योर पोजीशन, डोंट शो योर पोजीशन। मैं उनको बोलता है सर पोजीशन हैज़ बीन लोकेटेड, पोजीशन हैज़ बीन लोकेटेड, है ना। जब वो भी जज्बाती हो, वो भी निकल के जहाज़ आए तो भी हमारे साथ फायर करते थे। एक आध घंटे के बाद ही देखा ना कि कुछ अपने एक्टिविटीज़ देखा, मैं मूर्छे ज़रा सा बाहर निकल के, मेरा जो बैरिक था 2 मंजिला बिल्डिंग था ये आपका सिग्नल वालों का, उस तरफ देखा ज़रा दूर से तो कि लोग अपने सर पे अपना बिस्तर और जो कुछ है लेके आगे पीछे हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पैगाम आया कि भाई आप मोर्चा छोड़ के आ जाओ इधर। ये नहीं बताया गया पाकिस्तानी फ़ौज सरेंडर करेगी। जो कुछ हमारे पास वो सेट होता है वायरलेस सेट, वो हमने लिया, लेके हम लोग वहाँ गए अपने बैरिक के पास। वहाँ देखा तो पाकिस्तानी फ़ौज जो थे, हमारे अफसरान भी थे उसमें, जवान भी थे। बोले कि आप ऐसा करें, सब लोग अपने अपने ज़िला के लोग, कटक दे बंदे इकट्ठे हो जाओ, झेलम दे बंदे इकट्ठे हो जाओ, मर्दान दे बंदे इकट्ठे हो जाओ, पिशावर दे बंदे इकट्ठे हो जाओ। अपना अपना ग्रुपिंग बन रहा था। मेरे उस्ताद साहब थे वो नायक खान मोहम्मद ख़ान, उन्होंने कहा कि बेटा हम लोग तो अब क़ैद हो गए, अब इंडिया हमने जाना पड़ेगा, क़ैदी हो गए हम लोग, पाकिस्तानी फ़ौज सरेंडर कर गई है। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया। मैंने कहा कि सर मैं तो इंडिया के हाथ में क़ैद में नहीं हूँगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ कि मैं इंडिया के हाथ में क़ैद नहीं हूँगा। फिर तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे? हम बोले मैं चला जाऊँगा, यहाँ से भाग जाऊँगा, क़ैद में नहीं जाऊँगा मैं। बोले कैसे जाओगे? पूरा इंडियन फ़ौज तो आगे पीछे हर तरफ फैल गई है, तुम जा नहीं सकोगे, वैसे मार देंगे तुमको ये लोग। हमने कहा सर ये आप छोड़ दीजिए, यहाँ से जो हमारा कैंटोनमेंट से मोहम्मदपुर का थोड़ा सा फ़ैसला है, कम से कम 2-3 मील का फ़ैसला है, मैं चला जाऊँगा। तो मेरे साथ 3-4 साथी और मिल गए, हम लोग बाहर निकले। जब हथियार था अपने ले लिए हम लोग, निकल के वहाँ से हम लोग दीवार के साथ, अजीमपुर कब्रिस्तान के साथ साथ दीवार है, दीवार के साथ साथ हम लोग आस्ते आस्ते गेट नंबर 3 के पास पहुँचे। वहाँ से एक जीप वालों को पकड़ा, वो भी बंगाली था, तो उसको हमने कहा कि चलो मोहम्मदपुर लेके चलो। वो थोड़ा सा मतलब राज़ी नहीं हुआ। फिर हमने उनको ड्राइवर हम कहा कि ले चलो हम लोग को, नहीं तुमको भी मारेंगे हम लोग। तो वो जीप में हम लोग बैठ के हम लोग न्यू मार्केट के रोड के साथ, जनाब मैं आगे खड़ा हो गया, मेरे हाथ में सामने रख लिया LMG था, और वो से सब टोपी शोपी तो कन्वा फ्लेज था ही हमारा, सीटी हमारे पास था एक, मैं सीटी एक बताते एक हाथ को ऐसे बोले क्लियर और फायर ऐसे ब्रस्ट फायर ऊपर हवाई फायर करते करते ना, अल्लाह के फजल से अपने इलाके में मोहम्मदपुर, आपको शायद पता नहीं है, वो मोहम्मदपुर में बिहारी कम्युनिटी के लोग बहुत वहाँ रहते थे। अच्छा। मोहम्मदपुर अयूब गेट के पास पहुँचा तो वहाँ हमारे जो बिहारी जवान थे, लड़के सब लोग, वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मुझे देख के वो लोग आगे सारे घेर लिया मुझे, भाई क्या हुआ, क्या हो रहा है, कैसे? हम बोले नहीं कोई बात नहीं, पाकिस्तानी फ़ौज ने हिम्मत अफजाई के लिए कि मैं उनको बोल देता पाकिस्तान फ़ौज सिलेंडर कर गई है तो उनका दिल टूट जाता। मैंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तानी फ़ौज हर मोर्चे पे बिल्कुल जवां मर्दी के साथ लड़ रही है, आप लोग हौसला रखें और ये जगह अपने छोड़ना नहीं है, इस जगह को। बहरहाल मैं वहाँ, मेरे साथ मेरे दोस्त को भी वहाँ से ले गया था, अपने मामू के घर में गया। मोहम्मदपुर में मेरे मामू होते थे, मामू के घर गया, मैं सारे हवाल बताया कि ऐसा ऐसा मामलात हो गया है। मतलब आप कैद से भाग गए? कैद से मैं निकल, मैं इंडियन का हाथ नहीं चढ़ा मैं, बस ये दूसरे लफ्ज़ भी आप बोले। अच्छा। मैं वहाँ पे गायब हो गया।